नमस्कार, मैं आशीष हूँ अमर उजाला से और इस वक्त हूँ मैं मुंबई में। मुंबई की ये दक्षिण मध्य लोकसभा क्षेत्र है। दक्षिण मध्य लोकसभा क्षेत्र के तमाम तरह के अपने मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर हम आज बात करने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं। लोगों से बात करते हैं और समझते हैं क्या हैं आपके अपने मुद्दे। खास बात यह है कि इस लोकसभा क्षेत्र में शिवसेना, दोनों शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना चुनावी मैदान में है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है यहाँ के पूरे मुद्दे। वोट है आपका? नहीं, अभी तक नहीं किया है मैं। अच्छा, अभी किया नहीं, अब इस बार करोगे आप? तो क्या, अच्छा नाम आया है, तो चलो क्या लगता है आपको, चुनाव में कुछ समझते हो आप सियासत को यहाँ पे? हाँ, समझता हूँ। तो क्या लग रहा है यहाँ पे क्या है सियासत, किसको आपको लगता है यहाँ पे क्या चीज़ें हुई हैं, क्या काम हुआ है, कुछ उधर देख के बताओ। ऐसे तो अभी मैंने उस दिन यहाँ बोर्ड देखा था जिसने शिवसेना ने 500 कोटी दिया है। हाँ, अभी उनका मतलब धीरे धीरे थोड़ा तो शिवसेना यहाँ पे कितनी है पता है? वो शाखा उनकी कितनी है वो तो नहीं पता है। नहीं, लेकिन आपको पता है शिवसेना, कौन सी शिवसेना की बात करते हो? यहाँ दो शिवसेना हो गए। शिवसेना, शिंदे शिवसेना। हाँ। यहाँ तो एक और भी शिवसेना है ना? हाँ, पर वो अभी उनके क्या मालूम, उनका नहीं पता है आपको? हाँ। तो आपको क्या शिवसेना में क्या चुनाव चिन्ह देख के आपको पता चलता है या नेता देख के आप पहचानते हो? अभी तो उन्होंने निशान चेंज कर दिया है ना। क्या निशान हो गया है? उनका मशाल निशान कर दिया है। लेकिन मशाल तो ठाकरे का हो गया है। हाँ, तो पहले ही तो उनका ही था ना, शिवसेना का ही था ना। उसका पहला बांध था। तो आपको लगता है कि तो जब अच्छा तुम्हारा पहला वोट है, पहली बार वोट देने जाओगे तो क्या देखोगे तुम? विकास देखोगे या खाली शिवसेना देखोगे या नहीं, विकास देखोगे, देखूंगा। कांग्रेस देखोगे? विकास देखो, कितना विकास हुआ है यहाँ पे, कुछ बताओ आप, अगर आपको लग रहा थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, ऐसे कुछ नहीं। हो थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। क्या करते हो आप? मैं यहाँ टॉय बेचता हूँ। अच्छा, आप खिलौने बेचते हो, तो आप जब खिलौने बेचते हो तो आपको लगता है कुछ आपकी अर्निंग, कुछ पैसा पैदा हो रहा है, नहीं हो रहा है? कितना पैदा कर लेते हो रोज? मतलब रोज का 300-400 रुपये कर लेता हूँ। 300-400 रुपये पैदा कर लेते हो? हाँ। ये चुनाव तो खैर देश का चुनाव है, तो बड़े डेवलपमेंट ही विषय है, देश का डेवलपमेंट। इस इलाके की अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है? मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ, ये प्रभा देवी का इलाका है, ट्रैफिक को लेकर के बहुत समस्याएं आ रही हैं। क्या इसको लेकर के कभी कोई काम किया गया? वाइडनिंग, सड़कों की इतनी ज़्यादा चौड़ीकरण नहीं है, उसको लेकर के काम किया गया? और सांसद कितना काम कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, सांसद जी ने काफ़ी काम किया है इन मुद्दों पे, और इसकी वाइडनिंग का काम चल रहा है। कुछ हिस्सों का कंप्लीट हो गया है और कुछ हिस्सों का काम, यहाँ पे ऐसा है कि महानगर पालिका और इन सब से मिला हुआ विषय है ये, तो कुछ हिस्सों का काम हो गया है और कुछ हिस्सों का काम बाकी है। ये जो आप काम देख रहे हैं, यहाँ पे नज़दीक में ही बहुत बड़ा देवस्थान है, मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है इस देश का, उसके वजह से ये थोड़ा सा क्योस आपको दिख रहा है, और बाकी काम काफ़ी तौर पर किया गया है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर काम हो रहा है? जो सियासत है यहाँ पर, शिवसेना के 2 कैंडिडेट आमने सामने हैं, कैसे आप उसको समझते हैं? और चूंकि पूरे महाराष्ट्र में इस समय उसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, इस लोकसभा क्षेत्र में आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। शिवसेना दो शिवसेना वाला मुद्दा नहीं है, मुद्दा डेवलपमेंट है। और आज का जो युवा है, इस देश का जो युवा है बड़े पैमाने पर, वो डेवलपमेंट को देख करके ही वोट डालने के पूरी तरीके से मूड में है, और डेवलपमेंट ही मुद्दा है। यहाँ से राहुल शेवाले जी, ये पहले भी एमपी थे, और राहुल शेवाले जी अभी भी उम्मीदवार हैं यहाँ पर, यूटी के उम्मीदवार हैं वो, और मोदी जी को ध्यान में रखकर और राहुल शेवाले जी के काम को ध्यान में रखकर मुझे यकीन है कि जनता उनको ही जिताने का काम करेगी। तैयारी कर रही है। जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? अमित जायसवाल। अमित जायसवाल। अमित, आप बताओ, यहाँ पर आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों के आधार पर चुनाव हो रहा है? अगर हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए आप मुझे। नहीं, मुद्दे तो सारे डेवलपमेंट के ही मुद्दे चल रहे हैं जी। और डेवलपमेंट के ऊपर ही इलेक्शन का काम हो रहा है। और मुंबई में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है पहले से, जैसे मेट्रो का काम हो गया, कोस्टल रोड हो गए, और बहुत सारे हैं, और आगे भी काम चल ही रहे हैं। तो आपको लगता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, और चुनाव जो हो रहा है यहाँ पर वो बिल्कुल डेवलपमेंट पे ही चुनाव हो रहा है। आपका नाम क्या है बताइए? विकास झा। झा साहब, आप तो उत्तर भारतीय लग रहे हैं। हाँ। क्या लग रहा है यहाँ पे चुनाव में इस बार तो आपकी लोकसभा यही है? हाँ, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? अभी देखिए, मोदी जी बोले हैं 400 पार, तो हमें तो यही लग रहा है कि इस बार 400 पार हो जाएगा। 400 पार हो जाएगा? क्योंकि वैसा काम भी हुआ है। कुछ काम बताइए, क्या क्या चीज़ें आपको आपके लोकसभा क्षेत्र में दिख रही हैं, और जो सियासत महाराष्ट्र की है
दो बड़ी पार्टियां 4 पार्टियों में तब्दील हो गई, उसका कुछ असर यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, या आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, केवल वही सारी चीज़ें, कुछ बताइए। अब ये महाराष्ट्र में जो सरकार है, ये तीन पार्टी गठ ये महायुति का, ये तीनों जन मिलके बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अभी देखिए मोदी जी ने अटल सेतु जो बनवाया है, यहाँ से लेके डायरेक्ट JNPT बहुत अच्छा हो गया। अभी ये बनाए हैं अपना कोस्टल रोड भी बहुत ट्रैफिक के लिए बहुत ज़्यादा ये हो गया, मतलब लोगों को सुविधा हो गया। दूसरा टप्पा काम चल रहा है, बहुत जल्दी वो भी चालू हो जाएगा। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से सड़कों का, टनल का और जो फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है, वो मुंबईकर्स के लिए एक राहत वाली चीज़? बम्बई में तुम्हें कुछ सुविधाएं दिखती हैं? बम्बई में क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें तुम्हें लगता है सुधार होना चाहिए, वो बताओ। अपने को आइडिया नहीं है सर, रोड सही हो गया है, यही रोड सही हो गया है? जाम वाम लगता है, नहीं लगता है? अब जाम कम लगता है कम लगता है। तो क्या सही हुआ रोड में, वो बताओ मुझे। अब जैसे ये रोड बन गया नया वाला, हाजी अली से आगे वाला, नरीमन पॉइंट वाला, हाँ, उससे काफी ट्रैफिक कम हो गया। तो ट्रैफिक कम हो गया। तो आपको लगता है ये सब काम होता है, तो इनके आधार पे लोगों को वोट करना चाहिए। चलो, आपका नाम क्या है? विशाल। विशाल, यहीं रहते हो आप? नहीं, जहाँ का भाड़ा मिले हम लोग उधर ही खड़े। मतलब आप मुंबई के ही हो? हाँ, मुंबई। तो आप ये बताओ विशाल, टैक्सी चलाते हो आप? रहने वाले यूपी के हो? क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि बेहतर काम हुआ है और कुछ और बेहतर होने वाला है यहाँ पे, बताओ। अभी क्या बेहतर होने वाला है सर, समझ नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। महंगाई बहुत है, बस यही आप है? महंगाई बहुत है, चाहे किसका भी राज होने तो महंगाई कम करना मांगता है। हम लोग गरीबों को हवलदार पर ट्रैफिक वाले 1500 रुपये का फाइन मारते हैं, तो कहाँ से हम लोग क्या खाएंगे, क्या मालिक को देंगे? अच्छा, तो वो एक बड़ा फैक्टर आपको लगता है कि चुनाव में महंगाई थोड़ी, चुनाव में ये मुद्दा है या नहीं, महंगाई का उठता है, नहीं उठता है? उठता है सर, हर जगह उठता है, हर जगह। नेताओं से कभी मिलते हो आप, इस मामले पे कभी बात करते हो आप, या नेता आपके पास आते? कभी नेताओं से आने के बाद आप जब बात करते हो तो महंगाई को लेकर के कभी कोई डिस्कशन होता है, चर्चा होती है? नहीं, नेताओं से मिल ही नहीं पाते वो लोग, बस इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, उतना वैसे पब्लिक रहता है, कहाँ फिर वो लोग चले जाते हैं, मिलने का चांस ही नहीं मिलता, मिलने का मौका नहीं मिलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।